रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बायोलॉजी एफएससी बुक 1 के पहले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बायोलॉम में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक 1 का, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो बायोलॉजी की डेफिनेशन। अच्छा बेटा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि इंट्रोडक्शन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि डेफिनेशन है, और स्टूडेंट्स अक्सर ये समझते हैं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप ये वीडियो देखिएगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे और इंशाल्लाह वीडियो देखते देखते ही आपको जो वो टॉपिक याद भी हो जाएगा। कुछ MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी आपके जो वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बायोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि बायोलॉजी इज द समेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। उसमें बायोस जिसका मतलब है लाइफ, एंड लोगोस जिसका मतलब है स्टडी, डील, डिस्क्रिप्शन या नॉलेज। क्लियर? लेकिन अब यहां पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन बायोलॉजी, और उस डेफिनेशन में आप ये बात लिख देंगे बायोस एंड लोगोस एंड द बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, तो आपकी डेफिनेशन गलत होगी। क्यों गलत होगी? तो सबसे पहला लेसन आप जहन में रखिएगा कॉन्सेप्ट कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरल मीनिंग एंड डेफिनेशन। यहां मैंने डेफिनेशन नहीं बताई अभी तक, ये क्या है उसकी लिटरल मीनिंग, उसके वर्ड की मीनिंग है। डेफिनेशन कुछ और चीज होती है, डेफिनेशन एक अलग स्टेटमेंट होती है। क्लियर? तो ये है लिटरल मीनिंग। अब अगर डेफिनेशन आ जाए तो डेफिनेशन को हम जो वो दूसरी तरह से डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब डेफिनेशन को किन किन चीजों से कैसे डिस्कस करते हैं, पहले एक छोटा सा MCQ की फॉर्म में आपका टेस्ट ले लेते हैं। तो यहां देखिएगा बेटा, एक MCQ है कि बायोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ। देखिए, अब यहां पर अगर बायोलॉजी की स्टडी की पूछी जा रही है, बात की जा रही है, इसका मतलब ये डेफिनेशन की बात हो रही है। अब इसमें ऑप्शन क्या है कि लिविंग थिंग्स हैं, लाइफ है, एनिमल्स एंड प्लांट है, इन्वायरमेंट है। क्लियर? अब क्या आंसर आएगा इसमें? अगर आप लाइफ पे टिक करेंगे तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? लिविंग थिंग्स। क्लियर? तो लिविंग थिंग इसका आंसर है। लेकिन क्यों? क्या आंसर आपको मिल जाना काफी है आपकी लर्निंग के लिए? नेवर। ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा, अक्सर स्टूडेंट सिर्फ इसी तरह से रट्टा लगाते हैं जो बाद में जाकर MCAT या प्रोफेशनल एग्जाम में जो फेल हो जाते हैं, कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट गेन नहीं करते। ठीक है, अब लिविंग थिंग आंसर तो है, लेकिन लाइफ क्यों नहीं, एनिमल और प्लांट क्यों नहीं, इन्वायरमेंट क्यों नहीं? बायोलॉजी तो एनिमल प्लांट की स्टडी भी है, बायोलॉजी इन्वायरमेंट की स्टडी भी है। क्लियर? तो फिर हमने लिविंग थिंग को ही क्यों चूज किया आंसर में? तो इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी भी टॉपिक के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करे। अगर हम कहें कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब यह होगा कि लाइफ का हर टॉपिक बायो में आना चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेशन का पार्ट है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बायोलॉजी के बहुत से टॉपिक या लाइफ के बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिसको बायोलॉजी डील नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, या क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, या व्हाई शुड देयर बी लाइफ। ये जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको बायोलॉजिस्ट डील नहीं करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिस्ट का ये टॉपिक ही नहीं, हालांकि है तो लाइफ से रिलेटेड। इनको कौन डील करता है? इनको डील करता है थियोलॉजियंस एंड फिलोसोफर्स। अब फिलोसोफर्स का तो आपको पता होगा। ठीक है, फिलोसफिकली जो है वो बातों को जो अपने कॉन्सेप्ट, अपने ख्यालात के मुताबिक जो एक्सप्लेन करना सजेशंस की फॉर्म में, जो साइंटिफिकली ट्रू हो या फॉल्स हो वो उस पर बेस नहीं करती। थियोलॉजियंस किसे कहते हैं? थियोलॉजियंस कहते हैं द पर्सन हु स्टडी रिलीजन। रिलीजन की स्टडी क्या हो जाएगी? थियोलॉजी। एंड द पर्सन हु स्टडी रिलीजन, थियोलॉजियन। क्लियर? अगर आप किसी थियोलॉजियन से पूछें कि लाइफ क्यों है, तो वो उसका आंसर देगा कि अल्लाह ताला ने यूनिवर्स बनाई अपनी पहचान के लिए, अपनी वर्शिप के लिए, अपने हमारे इम्तिहान के लिए, कौन अच्छे काम करता है, एक्सेट्रा। बहुत लंबी चौड़ी जो है वो डिस्कशन हो सकती है। बायोलॉजिस्ट के पास इसके आंसर्स नहीं है, वो उसको डील ही नहीं करता है।
तो फिर बायोलॉजिस्ट लाइफ के कौन से टॉपिक को डील करते हैं? तो बायोलॉजिस्ट डील्स विद वर्किंग ऑफ लाइफ। क्लियर? तो बायोलॉजी, लाइफ के कुछ टॉपिक बायोलॉजी में आते हैं और कुछ टॉपिक बायोलॉजी में नहीं भी आते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लाइफ डेफिनेशन में नहीं लिख सकते, तो डेफिनेशन क्या होगी? लिविंग थिंग। हाँ, अगर हम लिविंग थिंग की बात करते हैं तो लिविंग थिंग के हर टॉपिक बायोलॉजी में आएगा। उसका ओरिजिन, उसकी डेथ, उसकी वर्किंग, उसकी न्यूट्रिशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन बायोलॉजी। क्लियर? तो यहां पे लिविंग थिंग। लेकिन अगर अब एनिमल और प्लांट क्यों नहीं? एनिमल प्लांट की स्टडी भी है, इन्वायरमेंट की स्टडी भी है, लेकिन हम वो डेफिनेशन में एक ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव हो। सिर्फ एनिमल प्लांट तो नहीं, वायरस भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं जो ना एनिमल है ना प्लांट है, फंजाई हैं, तो इसलिए उसको भी चूज नहीं किया। तो अगेन डेफिनेशन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करे। इसका मतलब है कि डेफिनेशन में हमें पता चल गया कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है। अब अगर आ जाए डिफाइन बायोलॉजी, आपने लिख दिया बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। क्या बायोलॉजी सिर्फ लिविंग थिंग की स्टडी है? क्या नॉन लिविंग थिंग की स्टडी बायोलॉजी में नहीं आती? क्या वाटर की, एयर की, सॉइल की स्टडी बायोलॉजी में नहीं होती? होती है। तो इसका मतलब है बायोलॉजी में नॉन लिविंग थिंग की स्टडी भी होती है। तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। लेकिन सारे नॉन लिविंग थिंग भी नहीं। फिर कौन से नॉन लिविंग थिंग? तो उसके लिए हम जो है वो आगे इसको एक्सटेंड करेंगे डेफिनेशन को कि एंड दोज नॉन लिविंग थिंग्स, सारी की सारी नहीं, ओनली दोज दैट अफेक्ट लिविंग्स इन एनी वे, जो किसी भी तरह लिविंग्स को इफेक्ट करे। जैसे एयर है तो उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए, या वाटर है, तो जो भी नॉन लिविंग थिंग लिविंग को इफेक्ट करेगी उनकी स्टडी भी बायोलॉजी में आ जाएगी। क्लियर? तो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। अच्छा, फिर डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है कि डिफाइन बायोलॉजी या बायोलॉजिस्ट कौन सी फील्ड को डील करते हैं, तो वो 2 मार्क्स के लिए आपने ये डेफिनेशन लिखनी है कि जो वो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, और लिटरल मीनिंग आप अलग से लिख दें कि ये लिटरल मीनिंग है, ताकि क्लियर हो जाए एग्जामिनर को भी कि डेफिनेशन अलग, लिटरल मीनिंग अलग, और 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपके जो वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया और एमसीक्यू भी हो गया। अब डेफिनेशन से रिलेटेड एक और एमसीक्यू यहाँ पे नजर आ रहा है और ये आप इजीली जो वो अटेम्प्ट कर लेंगे। क्लियर? जो मैं डिस्कस कर चुका हूं कि बायोलॉजिस्ट डील विद वर्किंग ऑफ लाइफ। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक है लाइफ क्या है। फिर ठीक है, अब नेक्स्ट है लाइफ क्या है। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ, क्योंकि लाइफ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है, उसके अंदर हर चीज मौजूद है, उसके अंदर जो वो सेल भी है, मेटाबॉलिज्म भी हो रही है, फिर भी वो नॉन लिविंग हो गया है, तो उसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम साइंटिफिक टर्म से को यूज करते हुए बायोलॉजी की एक डेफिनेशन हमने बनाई है, और वो डेफिनेशन क्या है कि इट इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट करता है लिविंग्स को फ्रॉम नॉन लिविंग्स। तो लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो भी डिफरेंस करने वाले कैरेक्टर्स होंगे हम उसको लाइफ कह देते हैं। बस ये लाइफ की हम डेफिनेशन देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वो कैरेक्टर पता होने चाहिए कि वो कौन से कैरेक्टर हैं जो कि लाइफ को डिफाइन करने के लिए जरूरी हैं। अब यहां पर एक वर्ड है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब नॉन लिविंग थिंग में हमें क्या ज़हन में आता है? चेयर है, टेबल है, फैन है, एटसेट्रा। लेकिन ब्रैकेट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है आपकी बुक में, और वो है इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिजम्स। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डेड ऑर्गेनिज्म को एज अ होल हम नॉन लिविंग ही कंसीडर करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक डेड बॉडी में बहुत से लिविंग पार्ट्स भी होते हैं।
उसके सेल लिविंग है। एक डेड बॉडी है, उसकी आईज, उसके हार्ट, उसकी किडनी को कुछ टाइम के लिए यूज किया जा सकता है जो ट्रांसप्लांट के लिए। अब इसका मतलब है कि अंदर के पार्ट्स तो लिविंग हैं, सेल भी लिविंग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एज अ होल, एज अ यूनिट वो डेड बॉडी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो ये यहां पे एक्सप्लेन करना जरूरी है कि एज अ होल, क्योंकि उसकी कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुकी है, तो उसको हम नॉन लिविंग में काउंट करेंगे। क्लियर? अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लाइफ के जो कि लिविंग को नॉन लिविंग से अलग अलग करते हैं, उनको यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी लिविंग थिंग होगा वो कोई ऐसी चीज होगी जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से काम कर रही है। एक छोटे से मच्छर के अंदर एक पूरी दुनिया आबाद होती है, सारी वर्किंग हो रही है, उसमें सेंसेस भी हैं, उसमें रिफ्लेक्सेस भी हैं, उसमें ब्लड सप्लाई भी है, हर चीज उसमें काम कर, लेकिन एक बहुत ही छोटे से, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज और कॉम्प्लेक्स एंटाइटी होगी, मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, कि वो उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो सेल होना चाहिए, चाहे एक सेल हो या ज्यादा सेल्स हो। क्लियर? कैन यूज एंड एक्वायर एनर्जी, कि वो एनर्जी को एक्वायर कर सके और उसको इस्तेमाल भी कर सके। जैसे कि प्लांट है वो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, हम खाना खाते हैं, वो खाना क्या है, हमारे लिए केमिकल एनर्जी है जो बॉडी में जाकर एटीपी प्रोड्यूस करता है, वो फिर इस्तेमाल होती है। क्लियर? इसके अलावा कैन ग्रो इन साइज, एक सिंपल डिफरेंस जो आम पर्सन्स भी समझ सकते हैं कि लिविंग थिंग ग्रो करती हैं, नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करती हैं। क्लियर? इसके अलावा दे हैव जेनेटिक कंट्रोल ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जेनेटिक कंट्रोल किस फॉर्म में होगा? मोस्टली ऑर्गेनिज्म में ये होता है डीएनए की फॉर्म में। कुछ वायरसेस में आरएनए आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। बाकी ऑर्गेनिज्म में आरएनए हेल्पर का काम कर रहा होता है, लेकिन कुछ वायरसेस हैं जिसमें आरएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिज्म में डीएनए है। सिर्फ एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करती हैं। जी गेस करें कौन सी? कुछ याद है? चले मैं बता देता हूं। वो प्रोटीन उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं प्रायोन्स। ये एक एक्सेप्शनल केस है, मिस्टीरियस ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का काम करती है। बाकी सब में जो वो यूजुअली डीएनए, कुछ वायरसेस में आरएनए होता है, तो जेनेटिक कंट्रोल होना जरूरी है। इसके अलावा इनमें केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, वो रेस्पिरेशन है, जब जितने भी हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं जो एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? इसके अलावा दे कैन फेयरली मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। तो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37, चाहे सर्दियों में जाएं चाहे गर्मियों में जाएं 37 मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो वो ग्लूकोज का लेवल, कैल्शियम का लेवल, सोडियम का लेवल, क्लोराइड लेवल, ये सारे लेवल हमारी इंटरनल बॉडी में ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ए वेरी नैरो रेंज तक मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा दे कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड। ये इन्वायरमेंट में डिफरेंट चेंजेस को सेंस करते हैं और सेंस करके उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसके अलावा दे कैन रिप्रोड्यूस, कि सिमिलर ऑफस्प्रिंग भी रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी आगे कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। क्लियर? तो ये सारे लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहां पर एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट इसमें आप जो वो और ऐड कर लें कॉन्सेप्ट की फॉर्म में। मैं यहां पे इसके साथ ही इसको अटैच कर देता हूं, जिसमें लाइफ के ये सारे कैरेक्टर्स होंगे वो डेलिब्रेटली क्या होगा? लिविंग। जिसमें इनमें से कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। लेकिन मैं यहां पे एक तीसरी कैटेगरी भी बनाना चाह रहा हूं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन उस तरफ आपका जो वो तवज्जो दिलाना जो जरूरी है कि कुछ में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें लाइफ के कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ नहीं होते, वो इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग।
अब मेरी इस जुमले से आप समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। वो इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या है? वायरसेस। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज बना दी, जिनमें सारे फीचर हों लिविंग, जिनमें कोई फीचर नहीं है नॉन लिविंग, जिनमें कुछ फीचर हैं कुछ नहीं है वो वायरसेस। इसलिए वायरसेस को हम किसी किंगडम में नहीं रखते, वो एक सेपरेट ही प्लेस किए जाते हैं। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड एक एमसीक्यू भी साथ ही जो वो डिस्कस कर लेते हैं। यहां देखिएगा एक एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ इज नॉट इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर? तो कौन सा इसेंशियल नहीं है, किसके बगैर इंडिविजुअल की लाइफ पे असर नहीं पड़ता? तो वो कौन सा है? रिप्रोडक्शन। अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो क्या वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग? रहेगा तो वो लिविंग। लेकिन अगर कोई जो है वो लिविंग थिंग है, उसमें सेल नहीं है, नॉन लिविंग। वो एनर्जी यूज नहीं कर रहा, नॉन लिविंग। उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, नॉन लिविंग। उसमें होमियोस्टेसिस नहीं है, नॉन लिविंग, डेड हो जाएगा। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं है वो तब भी लिविंग ही रहेगा। तो फिर रिप्रोडक्शन क्यों? रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, नॉट द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। जस्ट ये एक ऐसा पॉइंट है जो साथ में ऐड कर लें कि ये जो है वो लाइफ के कैरेक्टर में इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है। क्लियर? तो देखिए बेटा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहीं पे बेसिक्स में कितने कॉन्सेप्ट जो मिल गए आपको। अब इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे जो है वो क्लियर हो गया आपका कि अगर लाइफ की डेफिनेशन आ जाए तो किस तरह लिखेंगे। वही पहले आप लिखेंगे इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ, लेकिन साथ ही आप जो है वो उसकी लाइफ की डेफिनेशन दे देंगे ताकि आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स कंप्लीट हो सके आपके। क्लियर?